हमारे जो पुराण ग्रंथ है ना, भागवत पुराण की कथा होती है, तो उसमें एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया गया है, केतव नाम का एक व्यक्ति, जो गिन गिन करके अपराध किया करता था कि ये भी पाप कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, बचा कौन सा है। और ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी धर्म में चलकर और अपने उस समय को ठीक कर ले जिस समय में वो जी रहा है, थोड़ा सा बोया हुआ बीज भी उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी लेकर आता है। देखकर बताया गया, आखिर में इससे गलती से एक पुण्य हो गया, जानबूझ के तो पाप किए, आखिर में इसने भगवान को फूल चढ़ाकर और सच्चाई से कहा कि मैंने गुनाह किए हैं, अब माफी मांगने से होना भी कुछ नहीं, बस अपने आखिरी पल तुम्हें दे रहा हूँ, ये जो सांस निकलने वाला समय, अब मुझे दुनिया याद नहीं, तू याद है। तो इसको कुछ पलों का स्वर्ग मिल सकता है, क्योंकि जो प्राणों से याद करता है भगवान को, उस पर कृपा बहुत होती है। भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, मैं तो इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। कि राम जी ये कहते हैं, मैं स्वर्ग का संदेश लेकर धरती पर नहीं आया हूं, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे घर को और इस भूमि को स्वर्ग बनाने के लिए ही मैं इस धरती पर आया हूं, कि तुम्हारा जीवन ही स्वर्ग बन जाए। इसलिए राम जी किसे प्यार करेंगे, कौन उनका प्रेम पात्र बनेगा, इसके लिए बस इतना ही कर लीजिए कि स्वयं कृष्ण भगवान ने 8 श्लोक कहे हैं 12वें अध्याय के, उनको यदि आप चिंतन करना शुरू करें तो समझ में आएगा कि भगवान का प्रिय पात्र कौन बनेगा, कृपा पात्र कौन बनेगा, कृपा किस पर होगी। और ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी धर्म में चलकर और अपने उस समय को ठीक कर ले जिस समय में वो जी रहा है, वो थोड़ा सा बोया हुआ बीज भी उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी लेकर आता है। हमारे जो पुराण ग्रंथ है ना, भागवत पुराण की कथा होती है, तो उसमें एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया गया है, केतव नाम का एक व्यक्ति, जो गिन गिन करके अपराध किया करता था कि ये भी पाप कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, बचा कौन सा है। और कहता था, किसी के सुधारने से सुधरना नहीं, किसी के मनाने से मानूंगा नहीं, किसी के टोकने से रुकूंगा नहीं, किसी के बोलने से समझूंगा नहीं, मेरी मर्जी, जैसे चाहूं वैसे जीऊंगा, मेरी जिंदगी है, मेरी जिम्मेदारी, दूसरा कौन होता है मुझे छेड़ने वाला, टोकने वाला, बोलने वाला, समझाने वाला। मैं तो जैसे मर्जी आएगा वैसे रहूंगा और मस्ती से ही जीना है, सुख भोगना है, मुझे किसकी परवाह नहीं है, ना घर की, ना बाहर की, ना दोस्त की, ना दुश्मन की। बुरा करे और खुश हो, लोग जो उसको देखें क्या करता है ये, इतने गुनाह, जो भी उसको देखे और लोग उसकी तरफ देखकर कुछ बोलना चाहे, वो उससे पहले उनकी तरफ देख देख कर हंसे जोर से। मुझे देख के पीड़ा हो रही ना, तुमको भाषण देने की इच्छा हो रही है ना, जरूरत ही नहीं मुझे तुम्हारे भाषण की, जैसे मर्जी आएगा वैसे रहूंगा। और लोग बेचारे बोले नहीं कुछ भी, एक पेपर पर लिस्ट बनाकर चले, ये भी पाप कर लिया, ये भी कर लिया, बचा कौन सा है।
लोगों से ये तो पूछता था कि अच्छा ये बताओ और भी कौन कौन से पाप होते हैं, जरा बताना। तो लोग बताएं कि ये भी होता है, ये भी होता है। बोले अच्छा ये वाला बच गया भाई, ये और करेंगे अब। ऐसा व्यक्ति जिंदगी का बहुत सारा समय बीतता चला गया। एक दिन पूरी रात में नाच गाना देखा, शराब पी, गलत हरकतें करी, और सवेरा होने से पहले अपने घर की तरफ लड़खड़ाता हुआ आ रहा था। रात बीत गई, ब्रह्मवेला का समय। अब आपने देखा होगा कि जो ऐसा नशा कर लेता है वो आदमी सीधा चल नहीं सकता, रोड पर भी चलेगा, बीचों बीच चलते 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 और जिधर नाली होती है उधर की तरफ आता है। अब ये भी नाली की तरफ आकर और वहाँ इसका पांव अटक गया और धड़ाम से गिरा। आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग इसी तरह का किया करते हैं, और फिर वहाँ नाली में पड़े पड़े लात मार रहे होते हैं, कहते हैं इतनी ताकत लगा दी कि जमीन से पानी निकाल दिया मैंने। अब कुत्ते आकर के मुंह सूंघने लगे तो उसका गला पकड़ के बोलते हैं तू मेरा सगा भाई है और मुझे कोई प्यार नहीं करता, बस तू सच्चा प्यार करने वाला है, क्योंकि तू ही आके बैठा पास में। ऐसे बेवड़े देखे ही होंगे आपने। तो वो ऐसा आदमी के आकर नाली में गिरा। अब उसके हाथ में फूल बंधे हुए, एक हाथ ऊपर की तरफ ऐसे गिरा और माथा फट गया, खून बहने लगा। एक आदमी सामने से गुजरा और उसने कहा कि कौन है भाई, ये क्या हालत बना ली, अच्छे घर का तो दिखाई दे रहा है, हो क्या गया इसको। और उसने ये भी बोल दिया लगता है इसकी जिंदगी का आखिरी वक्त है। अब इसको जो है चोट लगी, थोड़ी होश आई, रात बीती हुई थी और वो शब्द गूंजने लग गए, कौन हो भाई, अच्छे घर के लगते हो, ये क्या हाल बना रखा है। लगता है जिंदगी अब आखिरी तौर में पहुंच गई, बचेगा नहीं आदमी। इसके मन में आया कि कोई अच्छा काम तो हमने किया ही नहीं आज तक, बुरा ही बुरा किया। हिम्मत करके उठा, सामने देखा कि भगवान शिव का शिवालय है। तो इसने हिम्मत करके दोनों हाथ ऊपर ले जाकर के कहा कि शिव माफ कर देना मुझे, मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया। ये हाथ में फूल हैं, इतनी हिम्मत तूने दी हुई है कि सांस निकलने से पहले तुझ तक तो मैं पहुंच ही सकता हूं। हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ गया और शिव जी के शिव की पिंडी पर वो फूल रख करके कहा, सारी जिंदगी गुनाह किए, माफी नहीं मांगता, लेकिन तुझे प्रणाम करता हूँ, आखिरी सांस तुझे दे रहा हूँ। और ये कह के उसने वो फूल चढ़ा दिए और प्राण निकल गए। अब कथा क्या कहती है कि वो मरकर जैसे ही गया ऊपर, हिसाब किताब होना था, चित्रगुप्त बैठे हुए, यमराज बांधे हुए हैं। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा इस प्राणी का हिसाब किताब बताइए। बोले इतने सारे कर्म खराब कर रखे, 2000 साल तक नरक भोगना है इसने, 2000 साल। पूछा कोई
सुख भी इसके जीवन में है, कोई अच्छा काम किया नहीं, कोई पुण्य किया हो इसने, वो भी जरा देख लीजिए। देखकर बताया गया आखिर में इससे गलती से एक पुण्य हो गया, जानबूझ के तो पाप किए। आखिर में इसने भगवान को फूल चढ़ाकर और सच्चाई से कहा कि मैंने गुनाह किए हैं, अब माफ़ी मांगने से होना भी कुछ नहीं, बस अपने आखिरी पल तुम्हें दे रहा हूँ, ये जो सांस निकलने वाला समय है, अब मुझे दुनिया याद नहीं, तू याद है। तो इसको कुछ पलों का स्वर्ग मिल सकता है, क्योंकि जो प्राणों से याद करता है भगवान को, उस पर कृपा बहुत होती है। श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। तो इसने प्राणापन से याद किया और याद करते करते प्राण छोड़े हैं, तो इसको स्वर्ग मिलेगा कुछ पलों का। गुरु पूर्णिमा का महान अवसर हम सबके समक्ष आ रहा है। यही वह समय होता है कि जब पूरे ब्रह्मांड से आती हुई पवित्र ऊर्जाएं गुरु के माध्यम से शिष्य को प्राप्त होती हैं। इस बार का अवसर बहुत विशेष होगा। मैं सबको निमंत्रण देना चाहता हूँ, आप अवश्य पधारें। मेरी मंगल कामनाएं और आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।